हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली की फर्स्ट क्लास को किस प्रकार से पढ़ें। टैली में हम किस प्रकार से कंपनी को क्रिएट करते हैं, टैली को ओपन किस प्रकार से करते हैं, टैली को क्लोज किस प्रकार से करते हैं। आइए हम लोग बेसिक नॉलेज टैली में आज लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको बहुत ही बेहतर क्लास बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और जितनी भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूं, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सीखें, समझें और आगे बढ़ें। तो आइए आज की क्लास हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करें। आशा करता हूं आप सभी मेरी पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से जरूर देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हम टैली को रन किस प्रकार से कराते हैं। देखिए, आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर लें। ऑन करने के पश्चात आपके स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, यहाँ पे टैली ERP9 का। अगर आपके विंडो स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है तो मैं उसका भी स्टेप आपको क्लियर करूंगा। अगर शो हो रहा है तो आपको करना क्या है कि इस पर डबल क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आपका जो टैली का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अन्यथा मान लीजिए आपके विंडो स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, तो आपको करना क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो या स्टार्ट की बटन जिन्हें बोलते हैं उसे आप प्रेस करोगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है टैली। जैसे ही आप टैली लिखेंगे आपके सबसे ऊपर ऑप्शन शो होगा टैली का, उस पर आपको इंटर की बटन को प्रेस कर देना है और जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो टैली का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ओपन होके आ जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए जैसे ही आपका जो टैली का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे ही वो ओपन होता है तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस शो होते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आपका है लाइसेंस ऑपरेशन का, है ना। तो अभी आपको करना क्या है कि आप अभी अपनी टैली को चलाना सीख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं किस प्रकार से हम टैली में कंपनी को क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से हम टैली में वर्क को करते हैं, किस प्रकार से एंट्री को करते हैं। तो अभी आप अपने टैली को वर्क इन एजुकेशनल मोड पे ले जाके ओपन कर लें। यानी अभी आप सीख रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से W की बटन को प्रेस करें या फिर एरो की से वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएं और इंटर की बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सिल्वर और गोल्ड। तो आप अगर सिंगल यूज़र हैं तो सिंगल यूज़र, अगर आप अनलिमिटेड यानी कई सारे लोग मिलके कंपनी को क्रिएट करना है और चलाना है तो आप मल्टी यूज़र पे जाएं। अगर आप वर्क सीख नहीं रहे हैं, आप टैली को ओपन करना यानी अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो आप लॉग इन एज रिमोट यूज़र पे जाके और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अन्यथा आपको करना क्या है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाके और यहाँ से सिंगल यूज़र पे इंटर की बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो कंपनी है, आपकी जो टैली है वो ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करोगे उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है। देखिए यहाँ आपको इस साइड पे शो हो रहा होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी आपकी टैली में यदि कोई भी कंपनी पहले से बनी हुई है तो उन सभी कंपनियों की लिस्ट जो है वो इस तरफ शो होगी। आप अगर किसी भी कंपनी को इस लिस्ट में से ओपन करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या कि F1 की बटन को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप F1 की बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जितनी भी कंपनियां बनी होती हैं वो ओपन होके आ जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि हम नई कंपनी को क्रिएट करें, नई कंपनी को बनाएं, तो आप करोगे क्या, अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ F3 की बटन को प्रेस करोगे। आल्ट के साथ F3 की बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन शो होता है क्रिएट कंपनी का। आप एरो की सहायता से क्रिएट कंपनी पे जाना है आपको, फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर की बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन जितने भी हैं वो शो होने लगते हैं।
अब आपको यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, सीखना है और समझना है। यहाँ पे आप करेंगे क्या, आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है सबसे पहले डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी के सामने सी यूजर पब्लिश टैली ERP9 डेटा लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको डिलीट नहीं करना है, हटाना नहीं है, क्योंकि ये आपके टैली का पाथ है, यानी किस जगह पे किस ड्राइव में आपकी टैली का जो भी डेटा है वो स्टोर होता है, वो आपको यहाँ डायरेक्टरी के सामने शो हो रहा है। यानी आपको सिंपल सा पहले ही दिखाया जा रहा है कि सी ड्राइव में आपका टैली का जो डेटा है वो शो हो रहा है। आपका जो टैली का डेटा सेव होता है वो 4 संख्याओं के यानी कोड में सेव होता है, 4 संख्या का कोड बन के सेव हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम टैली में कंपनी को बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आइए देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे नेम, तो नेम के सामने आपको करना क्या है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। यानी आपकी कंपनी किस नाम से चल रही है उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया SSDN प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे, जिस भी कंपनी को आप चला रहे हो या आपकी कंपनी का नाम जो है उसे आप यहाँ पे लिखोगे और लिखने के बाद इंटर की बटन को प्रेस करोगे। जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करते हो आपका जो कर्सर है वो मेलिंग नेम के जस्ट सामने आ जाता है। तो मेलिंग नेम और नेम ये दोनों आपकी कंपनी में सेम होगा, आपको ये दोनों नाम बिल्कुल सेम रखना है और फिर उसके बाद आपको इंटर की बटन को प्रेस करके और नीचे चले आना है। एड्रेस के जस्ट सामने आपका कर्सर आ जाता है। अब आप यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस लिखोगे, यानी जिस जगह पे आपकी कंपनी है उस जगह का नाम लिखोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया शाहपुर बाजार, तो मेरी संस्था मेरी कंपनी जो है वो शाहपुर में है, इसलिए मैंने शाहपुर लिख लिया। आपकी कंपनी आपकी संस्था जहाँ पे है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्री का, तो कंट्री के सामने आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री मीन्स आप सभी को पता होगा कि देश होता है, यानी आपकी कंपनी किस देश में है उस देश के पहले अक्षर को जैसे ही आप लिखोगे, जैसे मैंने लिखा आई फॉर इंडिया, तो यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज ओपन होती है। यहाँ पे आप अपने देश को चुनोगे और फिर इंटर की बटन को प्रेस करोगे तो आपके कंट्री का नाम लिख जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट के सामने आपको करना क्या होता है, आप सभी को पता होगा स्टेट की हिंदी होती है राज्य, यानी आप किस राज्य से हो, भारत देश के किस राज्य से हो, उत्तर प्रदेश के हो या उत्तराखंड के हो या मध्य प्रदेश के हो या मैनपुरी के हो, जिस भी राज्य के हो आप उस राज्य का सबसे पहला अक्षर टाइप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया यू, और यू से उत्तर प्रदेश, यूपी वाले सबसे खतरनाक, इसको आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है पिन कोड, पिन कोड आपका क्या है इसको आपको यहाँ पे डालना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरी कंपनी का जो पिन कोड है वो है 271311, तो यहाँ पे आप 271311 लिख दोगे। फिर उसके बाद टेलीफोन अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपना टेलीफोन नंबर डालोगे, अन्यथा आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फैक्स नंबर। अब फैक्स नंबर होता क्या है शायद आपको ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि फैक्स नंबर एक विशेष प्रकार का टेलीफोन नंबर है जो फैक्स मशीन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नंबर फैक्स मशीन को पहचानने, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आपके पास फैक्स नंबर नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, आप इंटर की बटन को प्रेस करोगे और आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। आपको ईमेल आईडी डालनी किसकी है, आप अपनी कंपनी के मालिक का ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी आपकी कंपनी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाय चांस आप पासवर्ड लगा रहे हो, भूल गए हो, तो आपको ईमेल आईडी ज़रूर पता होना चाहिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ बैकअप करना है या आपको दोबारा से वापस लाना है तो आपको ईमेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इस वजह से ईमेल को बहुत ही ध्यान से आपको डालना है।
फिर जस्ट नीचे दिया हुआ है वेबसाइट। तो वेबसाइट आप अगर आपकी कंपनी का है, यानी कोई भी वेबसाइट बनी हुई है तो आप डाल लो, अन्यथा नहीं है तो आप इंटर की बटन को प्रेस करके और आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आप आगे इंटर की बटन को प्रेस करते हो, आपके सामने आ जाता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो इन दोनों की डेट जो है वो सेम होती है। ये होता क्या है कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और फाइनेंशियल ईयर का लास्ट होता है 31 मार्च। यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। यानी 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च को ख़त्म होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाना है। जब आपका कर्सर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पे आए, अगर आप अपने कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो इसको यस करोगे, अन्यथा आप इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाओगे और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड लगा ले तो इसको आप वाई करके इंटर की बटन को प्रेस करो। फिर उसके बाद नेम ऑफ एडमिनिस्टर, यहाँ पे आप अपना नाम या अपने कंपनी के मालिक का नाम डाल दो और कंपनी के मालिक का नाम डालने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आप पासवर्ड को लगा दो अपनी इच्छा अनुसार, जो भी पासवर्ड आपको लगाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद रिपीट कर दो वही पासवर्ड, यानी 2 बार आप डाल दो और फिर उसके बाद इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाओ। जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होता है बेस करेंसी सिंबल का, यानी कि आपकी कंपनी है जहाँ पे वहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है, दिनार चलता है, रियाल चलता है, क्या चलता है, आपके देश का रुपया मुद्रा क्या है, उस चीज़ को आप यहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद फॉर्मल नेम उसका INR होता है, यानी आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना है, आपको इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाना है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। अगर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से वाई की बटन को प्रेस कर दोगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, अन्यथा आप इंटर की बटन को ही यहाँ भी प्रेस कर दोगे और आपकी कंपनी जो है वो बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपने एडमिनिस्टर का नाम क्या डाला था, तो यहाँ पे जो आपने एडमिनिस्टर का नाम डाला था उसको आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को डाल दोगे और पासवर्ड को डालने के बाद जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करोगे आपकी कंपनी जो है वो ओपन होके आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को कंपनी बनाना आ गया होगा, आप सबकी कंपनी भी बन गई होगी। अगर आपकी कंपनी बन गई है, आप भी टैली में बहुत ही आसानी से अब कंपनी को क्रिएट कर सकते हो, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। और फिर अब हमें आगे देखना है कि हम कंपनी को अगर बनाए हैं तो कंपनी को अगर हमें नेक्स्ट डे ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे, आगे देखना है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो टैली को बंद करना सीख लेना है। आपके कीबोर्ड में ESC की बटन एक शो हो रही होगी। ESC की बटन को आपको, जो आपकी ESC की बटन है वो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर शो होती है, जिसको हम एस्केप की बटन बोलते हैं। तो ESC की बटन को आपको प्रेस करना है 2 3 4 बार। जैसे ही आप एस्केप की बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो क्विट का, तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से Y की बटन को प्रेस करोगे। जैसे ही आप Y की बटन को प्रेस करोगे आपकी जो टैली है वो क्लोज हो जाएगी और टैली क्लोज करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे वर्क क्या है कि आप टैली को अगर अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो किस प्रकार से ओपन करोगे। देखिए आप अपने टैली को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर आप वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे और वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाने के बाद फिर अपने कीबोर्ड से F1 की बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F1 की बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो आपने कंपनी बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आप करेंगे क्या कि अपनी कंपनी पे जाएंगे और जाने के बाद फिर इंटर की बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं
आपने जो पासवर्ड लगाया था, जो आपने यहाँ पे डाला था एडमिनिस्टर नेम, उसको आप यहाँ पे डाल के और इंटर की बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो कंपनी है वो ओपन होके आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम अपनी कंपनी में पूंजी किस प्रकार से लगाते हैं, हम अपनी कंपनी में किस प्रकार से किसी भी एंट्री को करते हैं। हम बहुत ही आसान स्टेप में आपको सिखाएंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर आप टैली की इस पूरी वीडियो को जितनी भी क्लास में डालूंगा, अगर आप एक एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको कहीं सीखना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो रही है, आपका कहीं डाउट है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल से हमारा नंबर निकाल के और मुझे WhatsApp पे आप या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे कॉल से आप मुझसे बेफिक्र मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे और हमारी लाइव क्लास शाम के 7 बजे से चलती है, जिसमें आप सभी लोग ज़रूर आया करें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा आशीर्वाद। आप लोग खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।